अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके सॉल्व करेंगे, अपनी जीके करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक देख लीजिए, आपकी बुक का नाम है अ कम्प्रहेंसिव बुक ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। यहाँ देखिए अ कम्प्रहेंसिव बुक ऑफ जनरल नॉलेज बुक 4 आपकी बुक का नाम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कंटेंट ओवरव्यू कर लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं आपके कंटेंट में कितने चैप्टर पीए फर्स्ट में आ रहे हैं। तो पीए फर्स्ट में आपके फर्स्ट टू 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर? फर्स्ट टू 14। ये आपके पीए फर्स्ट में फर्स्ट टू 14 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। 1, 2, 3 इसमें 3 चैप्टर हमने कराए थे, ठीक है। आज जो हमें कराने हैं पार्ट 2 में कराने हैं ये चैप्टर नंबर 4, 5th एंड 6th, ये 3 चैप्टर आज हमें कराने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 ओपन करिए, पेज नंबर 9। यहाँ पर ओपन करिए चैप्टर नंबर 4 प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 9, देखिए इधर पेज नंबर 9 ओपन करिए, चैप्टर नंबर 4 प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स क्या, इससे क्या समझते हैं आप सभी लोग? प्रोफेशनल्स मतलब जो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका कुछ प्रोफेशन होता है, वो उसमें परफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग पार्ट 2 लिखिए ऊपर और इसे अंडरलाइन कर लिए, और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, उस दिन की यहाँ पर आप सभी लोग डेट लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये? पिक्चर्स ऑफ सम प्रोफेशनल एट वर्क आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स के कुछ काम के, उनके प्रोफेशन की पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। जैसे वो अपना काम करते हैं, उनका जो वर्क है, उनका जो प्रोफेशन है, उनकी क्या दी हुई हैं, हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, फ़ोटोज़ दी हुई हैं। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशनल्स अंडर ईच पिक्चर। अब हमें उनके काम को देखकर, उनकी पिक्चर्स को देखकर हमें क्या लिखना है? उनके नेम लिखने हैं, उनके प्रोफेशनल्स के नेम लिखने हैं, उन प्रोफेशनल्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ये जो पिक्चर्स देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? ये पिक्चर्स, ये ऐसी ड्रेस कौन पहनता है? ये स्पेस की फ़ोटोज़ है, स्पेस की फ़ोटो है, ठीक है। स्पेस में कौन जाता है? एस्ट्रोनॉट। उसके बाद ये क्या है, इन्होंने सर पे क्या पहन रखा है? एक तरह का क्या पहन रखा है? हेलमेट टाइप पहन रखा है। ये कब पहनते हैं हेलमेट? जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं या कोई वेल्डिंग कर रहा होता है, तो ये कौन पहनता है? ऐसी ड्रेस किसकी होती है? वेल्डर की। और ये जिन्होंने अपनी ड्रेस पहन रखी है, ये जो पिक्चर हमें दिखाई गई है, ये किसकी है? सर्जियन की। और जो ये एक फ़ोटोज़ हमें दिख रही है, यहाँ पर हमें फ़ोटो जो दिख रही है, ये पानी के अंदर की तस्वीर है, जिसमें एक आदमी है, एक इंसान है, वो स्विमिंग कर रहा है, स्विमर है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? स्कूबा डाइवर होते हैं। स्कूबा डाइवर ये जो होते हैं, ये पानी में मेनली रिसर्च के लिए जाते हैं, नदियों में, ठीक है, समुद्रों में, गहराइयों में रिसर्च के लिए आते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये स्कूबा ड्राइवर। फिर ये फार्मेसिस्ट हैं, जो फार्मेसी में काम करते हैं, जो फार्मेसी चलाते हैं, ठीक है। ये कौन है? फार्मेसिस्ट, मेडिसिन का इनका काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आपको साफ पता चल रहा है कि एरोप्लेन, पीछे प्लेन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लेन कौन चलाता है? एक आदमी खड़ा हुआ है, शख्स खड़ा है, वो कौन है? प्लेन का ड्राइवर है। तो उसे कौन क्या कहते हैं हम? पायलट। नेक्स्ट क्या है? एक लेडी है जो कि हाथ में बुक ली है और पीछे बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड। तो ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? ये कौन है? ये एक टीचर है, ठीक है। टीचर की प्रोफेशनल शो कर रहा है, टीचर का प्रोफेशनल शो कर रहा है। ये कौन है? स्कल्पचर। स्कल्पचर कौन होते हैं? मूर्ति बनाने वाले, ठीक है। मूर्ति जो तराश के बनाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्कल्पचर। नेक्स्ट है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर किसे कहते हैं? जो हेल्प करते हैं, सोशल काम करते हैं, जैसे कि सोसाइटी में कुछ हेल्प करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सोशल वर्कर। ये नेक्स्ट कौन है? इंजीनियर हैं ये। और ये क्या है? ये इनकी तस्वीर देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये कौन है? ये आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने अपने हाथ में एक शीट ले रखी है। तो शीट क्यों दिखाई है यहाँ पर? शीट क्यों दिखाया फोटो में? क्योंकि आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? ये नक्शे बनाना या उस होम की या घर की बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग करना। तो ये शीट पे ही डिज़ाइनिंग करते हैं, इसीलिए इस तरह की तस्वीर दिखाई है आपको कि आपको समझ में आ जाए पिक्चर क्या शो कर रही है। तो ये क्या है? आप इनका प्रोफेशनल्स क्या है? आर्किटेक्ट हैं ये। और ये कौन है? ये बिल चेक कर रहे हैं। तो बिल चेक करने का काम क्या कौन करता है? अकाउंटेंट। जैसे कि बैंक में हम जाते हैं, जो पूरा बिल चेक करता है, जो अकाउंट बना के रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। नेक्स्ट पेज है, जैसे यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हैं। द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फॉलोज एज एक्सटेंसिव बट डज नॉट क्लेम इट टू इंक्लूड एवरी कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज़ एवर बीन एट्रीब्यूटेड टू प्रोफेशंस। अब ये कह रहे हैं जो कुछ लिस्ट आपको दी हुई हैं, जो पूरे ऊपर दिए हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड कर ले। दैट हैज़ एवर बीन एट्रीब्यूटेड टू प्रोफेशन, जो कि हर प्रोफेशन से क्या है? मैच कर रहा है। जैसे कि ऑल्सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स अप्लाई टू एवरी प्रोफेशंस, कि ये जो कुछ प्रोफेशंस दिए हैं वो भी कई फीचर प्रोफेशंस में अप्लाई होते हैं, जो कुछ फीचर्स दिए। जैसे फर्स्ट क्या है? स्किल बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल नॉलेज,
कुछ स्किल बेस्ड काम करना जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज पे, या सेकंड क्या है प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, या टेस्टिंग ऑफ कंपिटेंस, या इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, या वर्क ऑटोनॉमी है, और क्या है 6 क्या है सेल्फ रेगुलेशन, हाई स्टेटस एंड रिवार्ड, और मेल डोमिनेटिंग नेटेड। ठीक है, ये आपको क्या है बस सिंपली रीड करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ओपन करिए, आवर राइट ड्यूटीज़। यहाँ पर भी आप पार्ट 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी उसी दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो ओवरऑल ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आवर राइट ड्यूटीज़। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर मोर देन 100 ईयर्स। क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो हमारे कंट्री पे कितनी साल तक हुकूमत करके गए, 100 साल से ज़्यादा तक हुकूमत करी उन्होंने। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी कोशिश और मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद, स्ट्रगल कहते हैं मेहनत और कोशिश। ठीक है, स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, हम लोग 15 अगस्त 1947 जो हम क्या मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे जिसे कहते हैं। ठीक है, 1947 15 अगस्त को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन क्या हुआ, हमारा इंडिया फिर आज़ाद हो गया, ब्रिटिशर्स से बच गया, यानी उनके रूल से खाली हो गया, छूट गया। जैसे कि द पीपल ऑफ इंडिया नाउ हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस। और उसके बाद से जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, उनके पास बराबर का राइट है। राइट मतलब क्या होता है, हक। ठीक है, RIGST, ये क्या है, हक कहते हैं। बराबर का हक है, बराबर के राइट्स हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस मतलब, और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, सब इक्वल हैं, सभी एक ही कानून के अंदर आएंगे, सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है लॉ के अंडर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सर्टेन राइट्स टू एवरी सिटीज़न। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो रूल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या है, हर सिटीज़न को, इंडिया के हर सिटीज़न को बराबर का हक दिया गया है, बराबर के राइट दिए गए हैं। नो वन कैन इग्नोर दीज राइट्स। और कोई भी इन हक को, इन राइट को, जो कि किसी भी इंसान का कोई हक है, उसे कोई छीन नहीं सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब हर इंसान बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है या कोई नीची कास्ट का है तो वो छोटा इंसान है, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। ठीक है, जब कानून आया इंडिया के अंदर, उसके बाद हर इंसान की बराबर वैल्यू थी, बराबर इज्जत करी गई। और सब कानून में क्या कहा गया कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कानून के अंदर हर कोई बराबर है। कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि गरीब है तो अमीर के साथ नहीं बैठेगा या उसके साथ नहीं पढ़ेगा। जैसे पहले ज़माने में होता था कि जो नीचे कास्ट के होते थे लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये होते थे, उन्हें अपने साथ पढ़ने भी नहीं देते थे जो ऊंची जात के, ऊंची दर्जे के लोग होते थे। तो वो जब कानून आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया इंडिया के अंदर, तो ये सारे लोग खत्म हुए और एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, मतलब हर कोई कानून के अंदर बराबर है, ये वाला लॉ आया। फिर सेकंड क्या है, एवरीबडी कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज़ फ्रीली। इसमें क्या है, हर इंसान अपनी चाह को, अपनी व्यूज़ को, अपनी मतलब समझ को एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है, मतलब अपनी इच्छा को जाहिर कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। थर्ड क्या है, एवरीबडी हैज़ राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन, और हर किसी के पास राइट है कि वो एसोसिएशन बना सकता है। ठीक है, वो अपनी एसोसिएशन खुद क्रिएट कर सकता है, उसके पास राइट है। एवरीबडी कैन, फोर्थ क्या है, एवरीबडी कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के किसी भी पार्ट में, अगर हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह इंडिया के अंदर ही जा सकते हैं। क्योंकि बाकी जगह जाने के लिए तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, और बाकी जगह जाएंगे तो उनके रूल्स चेंज हो जाएंगे दूसरी कंट्री के। मगर अपनी इंडिया के अंदर देखेंगे तो अपनी इंडिया के अंदर हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। फिफ्थ, एवरीबडी कैन फॉलो एनी प्रोफेशंस, और कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशंस कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से कहा जाए कि तुम्हें यही काम करना है, इंडिया के अंदर तो यही काम चल रहा है, या पंजाब के अंदर यही काम होता है तो तुम्हें यही करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्रोफेशंस को अपने आप इंसान, अपने आप जो है कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है, जिस पे वो इंटरेस्टेड हो जिसमें। सिक्स क्या है, एवरीबडी कैन प्रीच एंड फॉलो रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, और हर इंसान अपनी मर्ज़ी से जो मज़हब चाहता हो उसी को फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसी धर्म को जो है मान सकता है। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है तो, या कोई सिख है या बुद्धिस्ट है, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे रिलीजन्स हैं, और उनमें कोई किसी की टोक रोक नहीं होती है कि तुम भाई इंडिया के अंदर हो तो तुम्हें
कोई एक रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, सिख नहीं होगे तुम, इंडिया के अंदर सिख नहीं होंगे, सब हिंदू होंगे या सब मुस्लिम होंगे या सब जो है क्या कहते हैं क्रिश्चियन होंगे। तो ऐसा कोई एक जनरल रिलीजन नहीं बनाएगा कि एक ही रिलीजन हो, सबको यही फॉलो करना है, ठीक है। एवरीबडी कैन प्रीच एंड फॉलो रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। हर इंसान अपनी चॉइस के हिसाब से जिस रिलीजन को, जिस मजहब को फॉलो करना चाहता है वो उसे फॉलो कर सकता है, ठीक है। 7 क्या है, एवरीबडी हैज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और हर इंसान के पास हक है कि वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़ा हो सके। मतलब अगर कोई तुम्हें एक्सप्लॉयट कर रहा है, कोई तुम्हें जो है परेशान कर रहा है, या तुम्हें वो वैल्यूज़ या वो लॉज के अंदर तुम्हें जो सारी तुम्हारे रूल राइट्स हैं, जो तुम्हारा हक है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हो और तुम अपनी मांग कर सकते हो जस्टिस के लिए। नेक्स्ट, एज वी आर गिवन राइट्स, जैसे कि हम सभी को राइट मिले हुए हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमें क्या दी है, लिस्ट प्रोवाइड की है। ऑल्सो फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके लिए, इंडिया के हर सिटीजन के लिए भी कुछ हमें लिस्ट प्रोवाइड की है, किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। सम ऑफ देम आर, और कुछ उनकी लिस्ट में क्या क्या है, जैसे फर्स्ट क्या है, फॉलो द आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो जनता है, जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है। उन लोगों के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि उन लोगों को कुछ क्या दिए गई, लिस्ट दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई कि आप लोगों के लिए भी ये कुछ काम है, जैसे हम पब्लिक के लिए भी ये कुछ काम है। क्या है कि जैसे पहला क्या है, फॉलो द आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात लिखी गई है, जो कि रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं या बातें कही गई हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए पहला ये हमारा क्या है, रूल है। उसके बाद सेकंड क्या है, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। और जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हमें क्या करना है, अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है। थर्ड क्या है, कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, उसके साथ हमें कोऑपरेट करना है, ठीक है। समझौता, मतलब उसके साथ हमें समझौता, एक तरह से कोऑपरेट करके रहना है, हमें उस ज़्यादा बिगड़ना नहीं है, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। और अपनी कंट्री के यूनिटी के लिए हमें काम करना चाहिए, एकता के लिए। मतलब अगर जैसे कि कहीं पर लड़ाई हो रही है आपस में, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, उनकी अपनी एकता को हमें क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, अपनी एकता बढ़ानी चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, हमें इसके लिए काम करना चाहिए। फिफ्थ, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेशनल एनवायरनमेंट। और अपने नेशनल एनवायरनमेंट को बचा कर रखना चाहिए और उसे इम्प्रूव यानी और बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है, अपने नेशनल एनवायरनमेंट को। 6 पॉइंट, ट्रीट अदर्स एज अवर इक्वल्स। और दूसरों से इस तरह बिहेव करो, इस तरह उनके साथ ट्रीट करो कि जैसे वो हमारे बराबर ही हों। ऐसा नहीं कि हमसे अपने आप से उन्हें कम समझें, कमतर समझें या उन्हें बेकार समझें या नीचा समझें, ठीक है। अपनी बराबर, अपने इक्वल उन्हें समझना चाहिए और इसी हिसाब से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 11। यहाँ देखिए आपको पेज नंबर शो हो रहा होगा, पेज नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर भी आप सभी लोग पार्ट 2 लिखिए और यहाँ पर उसी दिन की डेट मेंशन करिए जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। क्या है यहाँ पर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया के कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, शुरुआत से लेकर अब तक के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हेयर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉलोइंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 से लेकर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर नेम शो करे हुए हैं, कौन कौन से उनके फोटोज़ दिए हुए हैं, सॉरी, आपको उनके फोटोज़ देखकर क्या करना है, उनके नेम्स लिखने हैं। टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू राइट देयर नेम्स। यहाँ नीचे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, हिंट बॉक्स दिया हुआ है, जिसकी मदद से आपको क्या करना है, इनके नेम्स लिखने हैं, चेक करके कौन सी पिक्चर किस प्राइम मिनिस्टर की है। स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर को देख के आपको क्या पता चल रहा है, कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है ये, पीटी जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है ये लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर थर्ड कौन है, SMT स्मृति इंदिरा गांधी, ये कौन है, इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोटो देखिए और उसका फोटो को देख के इसको हमें क्या करना है, इनका भी नेम बताना है, ये कौन है, मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट CH चरण सिंह। सिक्स कौन है, ये है राजीव गांधी। फिर 7th हैं VP सिंह। और देन 8 चंद्रशेखर आज़ाद, ये कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। इनकी फ़ोटोज़ देख के हमें सब नेम लिखने हैं। नेक्स्ट कौन है,
पीवी नारासिम्हा राव, ये कौन है? पीवी नारासिम्हा राव हैं, ये भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर 10th हैं एच डी देव गौड़ा, कौन है ये? एच डी देव गौड़ा, ये भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदर कुमार गुजरल, ये कौन है? इंदर कुमार गुजरल। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, 12th हैं ये, ठीक है। फिर इसके बाद 13 डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी कौन है? ये भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट, और जो अभी जो कंटिन्यू हैं, जो अभी हैं, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये किसके नेम हैं? ये हमें जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के नेम्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 6 पे। तो अब हम वर्कबुक करेंगे, तो वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। जी का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ हमारा पे फर्स्ट का। अब हम वर्कबुक ओपन करते हैं। वर्कबुक देखिए, वर्कबुक है आपकी, देखिए एक बार ओपन ओवरव्यू कर लिए, इसे देख लिए, बुक 4 वर्कबुक, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हम पहले वर्कबुक का क्या देखेंगे? हम वर्कबुक का भी हम कंटेंट देख लेते हैं, ठीक है, कि वर्कबुक में क्या क्या आ रहा है। तो आप वर्कबुक देखिए सभी कि पीए फर्स्ट में आपके वर्कबुक में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं, जिसमें हम 1st to 3rd ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमें क्या करना है? हमें करना है 4th and 5th, यानी पार्ट नंबर 2 में आएगा ये, ठीक है। ये पार्ट 2 में हमें करना है वर्कशीट 4 and 5th। तो पहले हम वर्कशीट 4 ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वर्कशीट 5 करेंगे पार्ट 2 में आज। तो वर्कशीट 4 ओपन करिए सभी और स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 4 देखिए, पेज नंबर 6 पर देखिए, यहाँ पर वर्कशीट 4, ठीक है। वर्कशीट 4, यहाँ पर अपना नेम, क्लास, यहाँ पर डेट उसी दिन की लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर टॉप पर क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 2, क्योंकि ये पार्ट 2 में है इसलिए पार्ट 2, पीए फर्स्ट का पार्ट 2। अब हमें क्या करना है? मैच द प्राइम मिनिस्टर विद द ईयर्स दे वर्क। अब हमें इन प्राइम मिनिस्टर्स के, मतलब जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे उनके ईयर को क्या करना है? मैच करना है, हमें इससे यहाँ पर मैच करना है, मिलाना है। स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, अब ये बताना है हमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हैं ये प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने कब से कब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे? तो चंद्रशेखर आज़ाद कब से कब तक रहे थे? 1990 से लेकर 91 तक, 1990 से लेकर 1991 तक, ठीक है। ये चंद्रशेखर आज़ाद इतने समय तक क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। तो आप फर्स्ट को यहाँ पर इससे मैच कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं कि फर्स्ट, जैसे फर्स्ट का है ये, तो फर्स्ट यहाँ लिख लिए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जैसे आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो ये कब से कब तक रहे? इनका मतलब इनका प्राइम मिनिस्टर का टाइम कब रहा इंडिया के अंदर, कब तक पीरियड क्या था इनका? 1947 से लेकर 1964 तक, यानी आज़ादी से लेकर, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब से लेकर 64 तक ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर आप सभी क्या लिख लिए? सेकंड लिख लिए, वरना इससे आप मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कब से कब तक रहे थे? मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक रहे थे, ठीक है। ये मोरारजी देसाई कब तक रहे? 1977 से लेकर 1979 तक रहे, ठीक है। देख लिए आप, इस पर आप 3 लिख दिए। नेक्स्ट क्या है? चरण सिंह, यानी फोर्थ में ये कब से कब तक रहे थे? इनका पीरियड बताना है कि ये कब से कब तक क्या रहे थे? प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। तो ये 1979 से 80 तक रहे थे, 1979 से 1980 तक ये क्या रहे थे? चरण सिंह ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। तो आप यहाँ लिख लिए 4। 5th कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब तक रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक, यानी 5th वाला हमारा क्या है? 1998 से लेकर 2004 तक, 1998 से लेकर 2004 तक रहे थे ये, 2004 तक रहे थे ये, क्या रहे थे? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर आप 5th लिख लिए। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक रहे थे? तो ये 1964 से रहे थे 1966 तक। तो आप इस पर 6 टिक कर लिए, 1964 से लेकर 1966 तक कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आप लिखिए 6, वरना इसे आप इससे मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रही थी? 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी रही थी, ठीक है। तो आप इस पर 7 लिख लिए, यहाँ पर ये 7 है, ठीक है। 7 वाला इससे मैच कर लिए, या तो फिर
नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कब से लेकर कब तक रहे? ये थे 2004 से 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। कौन? मनमोहन सिंह। तो इस पर आप यहाँ पर क्या लिख लिए? 8 लिख लिए। देन नेक्स्ट कौन है? 9th पीवी सिंह। ये पीवी सिंह कब से कब तक रहे? 1989 से लेकर 1990 तक ये क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे। फिर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव 10th जो है, या 10वां जो दिया है, कौन है ये? नरसिम्हा राव। ये कब से कब तक रहे थे? 1991 से लेकर 1996 तक। ये कौन थे? नरसिम्हा राव कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से लेकर 1996 तक। तो आप ये सभी देख लिए एक बार, और इसे आप क्या करना है, आपको ये मैच फॉलोइंग है, ये आपको मैच कर लेनी है, वरना आप यहाँ पर सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट ओपन करेंगे, वर्कशीट 5 पेज नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7 वर्कशीट 5, और इस पर भी आप क्या लिखेंगे? पार्ट 2। यहाँ पर डेट उस दिन की लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, अपना नेम, अपनी क्लास यहाँ पर लिखनी है। ये भी यही है, मैच दीज इंपॉर्टेंट डेज विद देयर डेट। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ खास दिन हैं, उनकी तारीख को इनसे मैच करना है, मतलब ये कब कब आते हैं। जैसे फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब पड़ता है? कब होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे? 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। तो ये क्या है हमारा? फर्स्ट। सेकंड क्या है? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब होता है? जनवरी 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? अप्रैल 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं, कब होता है ये? 28 फरवरी को। ठीक है, फरवरी 28 को होता है नेशनल साइंस डे। फिर फिफ्थ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को, जून 5 को। ठीक है, तो आप इससे मैच करिए इसे, वरना यहाँ पर नंबर लिखिए। और सिक्स्थ है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? मई 1 यानी 1 मई को, 1 मई को। ठीक है, 1 मई को। नेक्स्ट है वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? सितंबर 8 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या होता है 8 सितंबर को? वर्ल्ड लिटरेसी डे। नेक्स्ट है 8 अर्थ डे कब होता है? अर्थ डे कब होता है हमारा? अर्थ डे होता है हमारा अप्रैल 22 अप्रैल को होता है हमारा क्या? अर्थ डे होता है। देन 9th क्या है हमारा? फार्मर्स डे। फार्मर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, या फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है, या किस दिन होता है? दिसंबर 23 जे है इसका, 9th इससे मिलेगा। ठीक है, फार्मर्स डे क्या है? दिसंबर 23 को होता है। फिर मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे कब होता है? जनवरी 30 यानी जनवरी 30 को हम क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे कब मनाते हैं? यहाँ पर है देखिए, बी है इसका 10 वाला, बी है इसका क्या है? जनवरी 30। तो जनवरी 30 को क्या मनाते हैं हम? मार्टियर्स डे मनाते हैं। तो ये वर्कशीट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर जीके भी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो 2 हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। तो आपकी यहाँ पर जीके कंप्लीट हुई। ठीक है, थैंक यू और अस्सलाम वालेकुम।